दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस के लिए झारखंड जीके के बारे में। ठीक है, और ये वीडियो डे 7 का वीडियो है, मतलब ये 7वें दिन का वीडियो है। ठीक है, और पिछले 6 दिन का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में भी हम लोग 100 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 1000 सवालों का महापैक चल रहा है तो टोटल 10 दिनों में 1000 सवाल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो आज 7वां दिन चल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, और शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी सवाल मैं आपको बता रहा हूँ ये सब आपके पेपर 2 के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ठीक है, जीके जीएस में पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का सवाल जो है 601वें प्रश्न से शुरू होगा, क्योंकि पिछले 6 वीडियो में मैंने आपको 600 प्रश्न बता दिए हैं। ठीक है, तो आज 7वां वीडियो है तो आज 601 प्रश्न से शुरू होगा। देखिए, आज के वीडियो का पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन छोटा नागपुर की स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण भाग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंदिरों की स्थापत्य कला और किले और राजप्रासाद। ये देखिए, ये दोनों सही होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड में किस धर्म से संबंधित अनेक अवशेष मिले हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, झारखंड में सभी धर्मों का अवशेष मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड में बौद्ध अवशेष मुख्य रूप से किस जिले में पाए गए हैं? तो बौद्ध अवशेष जो है झारखंड में पलामू जिले में पाए गए हैं। ठीक है, पलामू में। चलिए अगला सवाल है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस मंदिर की नक्काशी जैन शैली तथा राजस्थानी शैली का प्रतिरूप है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ का मंदिर। ठीक है, ये देखिए, पहला ऑप्शन है पारसनाथ का मंदिर। तो इसकी नक्काशी जैन शैली, ठीक है, जैन शैली तथा राजस्थानी शैली का प्रतिरूप है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है फिर, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर असम के कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर। ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर, ये दूसरा ऑप्शन। चलिए अगला है, जनजातीय देव स्थानों में सबसे पुराने टीले किस जनजाति समुदाय के हैं? तो सबसे पुराने टीले जो हैं असुर जनजाति के हैं। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा असुरों के। ठीक है, असुर जनजाति हैं। असुर जनजाति झारखंड में टोटल 8 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, असुरों के मिलने वाले प्राचीन मंदिर से इनका किसका उपासक होने का पता चलता है? तो इसका सही उत्तर होगा शिव का। ठीक है, भगवान शिव का, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। लातेहार के निकट तप्ता पहाड़ी पर किसकी खंडित मूर्तियां पाई गई हैं? तो लातेहार के तप्ता पहाड़ी पर जो है बुद्ध की मूर्तियां पाई गई हैं। ठीक है, बुद्ध की। चलिए आगे बढ़ते हैं। चतरा जिला स्थित कलुआ पहाड़ी पर किस जैन तीर्थकर का स्थान बताया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीतल स्वामी का। ठीक है, शीतल स्वामी एक जैन तीर्थकर थे और उन्हीं का स्थान बताया गया है कलुआ पहाड़ी पर। ठीक है, चतरा जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रांची के मेन रोड पर स्थित GEL चर्च के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? देखिए, पहला ऑप्शन है कि इस चर्च का निर्माण हिरजांग यानी कि मैसन साहब के निर्देशन में हुआ।
ठीक है, तो असत्य पूछ रहा था, तो पहला यही असत्य हो गया। ठीक है, पहला यही असत्य हो गया। अगला है, इस चर्च की नींव 18 नवंबर 1851 को रखी गई तथा 25 दिसंबर 1855 को इसका उद्घाटन हुआ। ये बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। और इसका जो है स्थापना किए थे फादर गोस्नर। ठीक है, याद रखिएगा, फादर गोस्नर। फादर गोस्नर। ठीक है, चलिए अगला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इस चर्च का निर्माण 13,000 रुपयों का खर्च आया था। ठीक है, निर्माण करने में 13,000 रुपया खर्च लगा था, यह भी बात सही है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से ए ऑप्शन। ठीक है, जो कि गलत है। चलिए, रांची स्थित APC, सॉरी यहाँ पे देखिए, रांची स्थित SPG मिशन के प्रसिद्ध संत पॉल गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? तो संत पॉल गिरजाघर की स्थापना हुई थी 1873 में। ठीक है, 1873 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शैली में निर्मित छोटा नागपुर का प्रथम विशाल गिरजाघर था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा GEL चर्च। ठीक है, GEL चर्च होगा ये पहला ऑप्शन। चलिए, चर्चा तथा स्थापना काल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे चर्चा और ये जो है स्थापना काल के संबंध में, सॉरी चर्च और स्थापना काल के संबंध में, तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि खूंटी और 1898 में बना था। ठीक है, खूंटी 1898 में बना था। ठीक है, चर्च है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, ये 1898 में बना था। अगला है फिर खटकही, ये भी 1899 में बना था, ये भी बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि नवा टोली 1901 में बना था, ये भी बात सही है। ठीक है, स्थापना हुआ था 1901 में। अगला है सखदा, सखदा का स्थापना जो है 1914 में नहीं हुआ था। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा था कि कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है, तो चौथा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। खूंटी के निकट स्थित बिचना गांव में मिलने वाले टीले को किसका गढ़ बताया जाता है? तो खूंटी के निकट स्थित जो बिचना गांव में मिलने वाला जो टीला है, उसमें टीला में किसका गढ़ बताया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असुरों का गढ़ बताया जाता है। ठीक है, असुरों का, क्योंकि असुर लोग सबसे प्राचीन जनजाति के हैं। ठीक है, सबसे पहले मतलब यही लोग रहा करते थे, तो इन्हीं का गढ़ होगा। ठीक है, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी दोईसा स्थित नवरत्नगढ़ महल की विशेषता है? तो नवरत्नगढ़ गढ़ जो है महल की विशेषता इनमें से कौन सी है? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसके विशेष आकर्षण का केंद्र खजाना घर था, जिसमें अनेक गवाक्ष बने थे। ठीक है, तो ये इसका भी सही है। ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसका खजाना घर जो है आकर्षण था। ठीक है, आकर्षक बनाया हुआ था, और जिसमें अनेक गवाक्ष भी बने थे। अगला है फिर, यह महल 5 मंजिला था और प्रत्येक मंजिल में 9 कमरे थे, ये भी बात सही है। अगला है, संपूर्ण महल पूर्व से पश्चिम में 42 मीटर तथा उत्तर से दक्षिण भी 42 मीटर ही है, ये भी बात सही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है, उपर्युक्त सभी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पलामू किला के संबंध में असत्य है? अब देखिए, पलामू किला के संबंध में कौन सा कथन असत्य होगा, मतलब गलत होगा। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि पलामू स्थित दोनों किलों का निर्माण चेरो राजाओं के द्वारा किया गया था, ये बात सही है। ठीक है, पलामू किले का निर्माण चेरो जो राजा थे उनके द्वारा करवाया गया था। अगला है, स्थापत्य कला की दृष्टि से नया किला का नागपुर दरवाज़ा
दर्शनीय माना जाता है, ये भी बात सही है। अगला है फिर पुराना किला और नया किला के निर्माण में काफ़ी समय का अंतर था, ठीक है, ये बात गलत है। अगला है फिर पुराना किला का निर्माण संभवतः चेरो शासक प्रताप राय के शासनकाल में हुआ, ये भी बात सही है, ठीक है। तो चेरो के काल में ही हुआ था, तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, कि इसके पुराना किला और नया किला के निर्माण में काफ़ी समय का अंतर था, ये बात गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं था समय का। यहाँ पे अगला है फिर रांची जिला स्थित तिलमी के किले का निर्माण कब किया गया था। तो रांची में स्थित तिलमी के किले का निर्माण कराया गया था 1737 ईस्वी में, ठीक है, 1737 में इसका निर्माण हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेरो राजवंश से संबंधित विश्रामपुरा के राजा ताड़वन के निकट का किला किस नाम से विख्यात है। तो जो चेरो राजवंश से संबंधित विश्रामपुर के राजा थे ताड़वन, ठीक है, और उन्हीं का किला था जो कि किस नाम से विख्यात है, तो नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा विश्रामपुर का किला, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा विश्रामपुर का किला, क्योंकि विश्रामपुर के राजा थे तो उनका किला क्या कहलाएगा, विश्रामपुर का किला, ठीक है। अगला है जपला से 10 किलोमीटर दूर औलो नगर में स्थित रोहिलों के किले का निर्माण किसने कराया था। तो इसका सही उत्तर होगा सरदार मुजफ्फर खां ने, ठीक है, सरदार मुजफ्फर खां। चलिए अगला है लातेहार से 8 किलोमीटर दक्षिण स्थित नावागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा किला है। तो इसका सही उत्तर होगा नारायणपुर का किला, ठीक है, नारायणपुर का किला है। चलिए पंचेत पहाड़ के दक्षिण पूर्वी दलान पर स्थित पंचेत राजाओं का मध्यकालीन किला किस नाम से विख्यात है। तो इसका सही उत्तर होगा पंचकोट के नाम से विख्यात है, ठीक है, पंचकोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग जिले के रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दामोदर तथा भैरवी नदी पर, ठीक है, दामोदर तथा भैरवी नदी पर स्थित है। और यही मंदिर जो है असम के कामाख्या मंदिर से प्रभावित है, ठीक है, छिन्नमस्तिका मंदिर, मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से किसे जलप्रपातों के शहर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा रांची, ठीक है, झारखंड में जलप्रपातों का शहर रांची को कहा जाता है। चलिए अगला है रांची पुलुरिया मार्ग पर स्थित होंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी पर, ठीक है, स्वर्ण रेखा। चलिए अगला है रांची पुलुरिया मार्ग पर स्थित जोन्हा या गौतम धारा जलप्रपात में राढ़ू नदी का पानी कितनी ऊंचाई से गिरता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 फीट, ये तीसरा ऑप्शन, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा 140 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्मावलंबी किस पर्वत शिखर को श्री सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ सही होगा। तो जो जैन धर्मावलंबी हैं वो पार्श्वनाथ शिखर को श्री सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। चलिए पार्श्वनाथ मतलब पारसनाथ। चलिए अगला है छोटा नागपुर की रानी नाम से विख्यात नेत्रहाट शहर समुद्र तल से कितने फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा 3700 फीट, ठीक है, ये डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं।
झारखंड की विख्यात छोड़तला, शीतलपुर और मलमलपुर की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पालकोट में स्थित है। ठीक है, पालकोट। चलिए अगला है, घाघरा जलप्रपात निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला में। ठीक है, गुमला में है। अगला है, देवघर के मुख्य मंदिर का निर्माण गिद्धौर राज्य के संस्थापक पूरणमल ने कब किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1596 ईस्वी में। ठीक है, 1596 ईस्वी में इसका जो है स्थापना किया गया था। ठीक है, निर्माण किया गया था। चलिए, सुप्रसिद्ध जुबली पार्क तथा दलमा हिल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो जुबली पार्क और दलमा हिल जो है स्थित है जमशेदपुर में। ठीक है, जमशेदपुर में स्थित है, जमशेदपुर जिला है। अगला है, निम्नलिखित में से क्या धनबाद जिले में स्थित नहीं है? तो धनबाद में इनमें से कौन सा स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलटन घाट। ठीक है, ये बी ऑप्शन। ठीक है, पलटन घाट धनबाद में स्थित नहीं है। जो पलटन घाट है, पलटन घाट झारखंड में नहीं है। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पलटन घाट। ठीक है, जो कि धनबाद में नहीं है। ठीक है, वो छत्तीसगढ़ दूसरे राज्य में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा 2019 फीट पर। ठीक है, 2019 फीट। चलिए अगला है, बिरसा मुंडा विद्रोह किन वर्षों में हुआ था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह हुआ था 1900 से 1902 में। ठीक है, 1900 से 1902 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पलामू जिले में स्थित पर्यटक स्थल नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेव पोखर। ठीक है, ये पर्यटक स्थल नहीं है। बाकी चियाकी और ये लोधा जलप्रपात, तातापानी गर्म झरना, ये सभी पर्यटक स्थल है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। अगला है, झारखंड का सुप्रसिद्ध कोल्हुआ कौलेश्वरी पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतरा में। ठीक है, चतरा में स्थित है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल है? तो इसका सही उत्तर होगा ये ध्वजधारी पहाड़ और पेट्रो जलप्रपात और जोरा सेमर जिले का पूरा अवशेष, ये सभी है। ठीक है, ये सभी है कोडरमा जिले का पर्यटक स्थल। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रतिवर्ष गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रांची में। ठीक है, रांची में किया जाता है गुलाब प्रदर्शनी का आयोजन। अगला है, झारखंड के सर्वाधिक मंदिरों वाले गांव के रूप में विख्यात मलुटी गांव किस जिला में है? तो मलुटी गांव में सबसे ज़्यादा मंदिर है। ठीक है, तो मलुटी गांव किस जिला में है? झारखंड के। तो इसका सही उत्तर होगा दुमका में है। ठीक है, दुमका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर झारखंड का शिमला के नाम से विख्यात है? तो झारखंड का शिमला किसको कहा जाता है? रांची को कहा जाता है। ठीक है, रांची को। चलिए अगला है, बिंदु धाम शक्तिपीठ निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा साहिबगंज में। ठीक है, साहिबगंज में। चलिए अगला है, झारखंड धाम निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो झारखंड धाम कहाँ पे है? तो ये गिरिडीह में है। ठीक है, याद रखिएगा गिरिडीह में। चलिए अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन सा कुंड हजारीबाग जिले में है? तो हजारीबाग जिले में यहाँ पे सूरज कुंड, राम कुंड, सीता कुंड ये सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये सब वहीं पे है, तो इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से धनबाद जिले का कौन सा पर्यटन स्थल धनबाद जिले में नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मसानजोर बांध। ठीक है, ये जो है धनबाद जिले का पर्यटन स्थल है, लेकिन धनबाद जिले में नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, रांची स्थित मोहराबादी हिल को अब किस नाम से जाना जाता है? तो रांची स्थित जो मोहराबादी हिल है उसको और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टैगोर हिल। ठीक है, मतलब पहले मोहराबादी हिल के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब टैगोर हिल के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर पर धार्मिक ध्वज के साथ साथ 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रांची पहाड़ी मंदिर पर। ठीक है, रांची पहाड़ी मंदिर पर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विख्यात है? तो इसका सही उत्तर होगा देवघर। ठीक है, देवघर। चलिए, झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनी सागर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। चलिए अगला है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी का पानी साल भर गर्म रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ततहा नदी। ठीक है, ततहा नदी का पानी साल भर गर्म रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोल्हुआ या कौलेश्वरी पर्वत हिंदू तथा जैन धर्म से संबंधित अनेक तीर्थ स्थल हैं। यह स्थान निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो कोल्हुआ या कौलेश्वरी जो है कौलेश्वरी पर्वत के जिले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतरा में। ठीक है, चतरा में है। अगला है, झारखंड की कला तथा लोक संगीत में किसकी सौंदर्यानुभूति झलकती है? तो झारखंड की कला तथा लोक संगीत में किसके सौंदर्यानुभूति झलकती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रकृति की। ठीक है, प्रकृति की सौंदर्यानुभूति झलकती है। अगला है, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत महिलाओं द्वारा गाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जनानी, झूमर, डोमकच, झुमता, ये सभी गाया जाता है। ठीक है, ये सभी महिलाओं द्वारा ही गाया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा उपर्युक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में गाए जाने वाले झूमर गीत की विशेषता नहीं है? देखिए, झूमर गीत की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है। देखिए, झूमर गीत झूमर राग में गाया जाता है, ये बात सही है। ठीक है, इसकी विशेषता है। अगला क्या कह रहा है कि झूमर गीत में कई उप प्रकार हैं, ये भी बात सही है। ठीक है, अगला फिर क्या कह रहा है कि अलग अलग क्षेत्रों में गाए जाने के बावजूद इसका मूल रूप एक है, ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से गाते हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों में। यहाँ पे बताया गया है ना दूसरे ऑप्शन में कि झूमर गीत के कई उप प्रकार हैं, तो वही सब अनेक जो है अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से गाया जाता है। ठीक है, अगला है फिर, यह गीत तीज, कर्मा, जितिया तथा सोहराय आदि त्योहारों पर गाया जाने वाला परंपरा है। ठीक है, ये भी बात सही है। ठीक है, जो मतलब कि त्यौहार वगैरह आता है तब झूमर गीत गाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड में गाए जाने वाला डोमकच गीत मुख्य रूप से किस अवसर पर गाया जाता है?
तो डोमकच गीत जो है शादी के अवसर पर गाया जाता है, ठीक है, शादी के। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाए जाने वाला संस्कार गीत नहीं है? तो झारखंड में इनमें से कौन सा नहीं गाया जाता है? तो देखिए यहाँ पे सोहर तो झारखंड में ही गाया जाता है, ठीक है, सोहर झारखंड में गाया जाता है, कोहबर भी झारखंड में गाया जाता है, ठीक है, लेकिन जोहर झारखंड में नहीं गाया जाता है, ठीक है, और समुझ बनी झारखंड में गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसका नाम है जोहर, ठीक है, जोहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जोहर गीत का जो है मैंने अभी तक नाम भी नहीं सुना है, ठीक है, तो जोहर कोई गीत हम मुझे लगता है कि नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको पता है इसके बारे में तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है? तो झारखंड का वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पे ढोल, ठीक है, ढोल तो बजाया ही जाता है, ठीक है, कर्मा वगैरह में नगाड़ा भी बजाया जाता है, मंजीरा भी बजाया जाता है, लेकिन ये हारमोनियम जो है थोड़ा झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। ये बात यहाँ पे इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ये झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है। चलिए अगला है, झारखंड में गाए जाने वाले पेशा गीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो सुमेलित कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए पहला क्या कह रहा है कि गेहूं पीसते समय जांता पिसाई, हाँ मतलब गेहूं पीसते हैं उसको जांता पिसाई भी कहते हैं, ये बात सही है। छप्पर छाते समय छवाई, ये भी बात सही है, ठीक है, छवाई कहा जाता है उसको। अगला है, छत की ढलाई करते समय थपाई, ये भी बात सही है, ठीक है। मतलब देखिए जो गेहूं जब पिसाता है तो उस समय जांता पिसाई गीत गाया जाता है, ठीक है, और छप्पर छाते समय छवाई गीत गाया जाता है। छप्पर का मतलब होता है कि घर छाते समय, ठीक है, जब घर की छत ऊपर छाते हैं, ठीक, जैसे मतलब मान लीजिए कि कच्चा मकान है तो उसमें जो है ऊपर छाते हैं खपड़ा वगैरह से या फिर लकड़ी वगैरह से, तो उस समय छवाई गीत गाया जाता है। और छत की ढलाई जब होता है तो थपाई गीत गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा, मतलब ऊपर दिए गए सभी युग्म सुमेलित है, ठीक है, सही है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का लोक नृत्य नहीं है? तो झारखंड का लोक नृत्य इनमें से गरबा, ठीक है, गरबा ये झारखंड का लोक नृत्य नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड में गाए जाने वाला ऋतु गीत नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्तिक मासा, ठीक है, ये झारखंड में नहीं गाया था, सॉरी, झारखंड में ये नहीं गाया जाता है, ठीक है। झारखंड में चैता गीत गाया जाता है, बारहमासा गीत गाया जाता है, चतुर्मासा गीत गाया जाता है, लेकिन कार्तिक मासा गीत नहीं गाया जाता है, ठीक है। आप लोग गांव वगैरह से होंगे या सॉन्ग सुने होंगे चैता, तो आपको पता होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के लोक संगीत का प्रकार है? तो झारखंड के लोक संगीत का प्रकार इनमें से कौन सा है? देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भिनसरिया, अधरतिया और फगुआ, झूमर, यानी कि झूमर मतलब अगनई, ठीक है, आगना में गाया जाता है। अगला है डोमकच और एकहरिया। तो ये सभी जो है झारखंड के लोक संगीत का प्रकार है, ठीक है, ये सभी झारखंड में गाया जाता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, एक मिनट। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का गाथा गीत नहीं है?
तो झारखंड का गाथा गीत इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा सिरजू आई। ये देखिए, और बाकी इधर लोरिकायन, दीनभद्री, नयका बंजारा, ये सभी झारखंड का गाथा गीत है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा सिरजू आई, ये झारखंड का गाथा गीत नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन झारखंड की चित्रकला का उदाहरण है? तो झारखंड की चित्रकला का उदाहरण होगा यहाँ पे संथाली भित्ति चित्र, उरांव भित्ति चित्र और जादव पेटिया, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी सही होगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी, यानी जितने भी ये चित्रकला है, उरांव भित्ति चित्र और जादव पेटिया, ये सभी झारखंड में मिलता है। ठीक है, झारखंड की ही चित्रकला का उदाहरण है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का तत् वाद्य यंत्र नहीं है? तो झारखंड का तत् वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, यहाँ पे सही उत्तर होगा आखर और सोलन, ये झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी सारंगी, टुईला, केदारी, भुआंग, गोपीचंद्र, आनंद लहरी, ये सभी झारखंड का तत् वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा छऊ नृत्य। ये देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जादव पटिया चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो जादव पटिया चित्रकला की विशेषता इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है? पहला कथन क्या कह रहा है कि यह चित्रकला संथाल जनजाति के मिथक पर आधारित है। ये बात सही है। ठीक है, ये विशेषता है इसकी। अगला क्या कह रहा है कि इन चित्रों को बनाने वालों को संथाल भाषा में जादव कहा जाता है। ये भी बात सही है। अगला है इस चित्रकला में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा और तथा काले रंग का प्रयोग होता है। ये भी बात सही है। अगला है इस चित्रकला की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये बात गलत है। ठीक है, ये धीरे धीरे ये सब अब खत्म होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन होगा डी। चलिए, झारखंड में प्रचलित जादूर नृत्य का संबंध किस त्योहार से है? तो जादूर नृत्य जो है कर्मा से रिलेटेड है। ठीक है, कर्मा से संबंधित है। चलिए अगला है छऊ नृत्य मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सरायकेला से। ठीक है, सरायकेला से संबंधित है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का गायक है? तो इसका सही उत्तर होगा कृपाल राम और वासुदेव। ठीक है, कृपाल राम और वासुदेव। चलिए, निम्नलिखित में से कौन झारखंड का अनवद्ध वाद्य यंत्र नहीं है? यहाँ पे पूछ रहे अनवद्ध वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है। देखिए, यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा घंटा। बाकी नगाड़ा, ढोल, मांदर, ये सभी झारखंड का ही जो है वाद्य यंत्र है, लेकिन घंटा झारखंड का वाद्य यंत्र नहीं है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व था? तो हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व था माघी उमरी, बाहा होरो और जोमनना कोलुम, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी हो जनजाति का महत्वपूर्ण पर्व था। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं था? तो संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार इनमें से कौन सा नहीं था? देखिए, यहाँ पे सही ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहले देखिए, पहला ऑप्शन क्या करें, जापाड़ और एरोक। तो ये संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार था। ठीक है, ये बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि साकरात और हरियार। तो साकरात और जो हरियार है ये भी इसका था। ठीक है, त्यौहार था। अगला है फिर नया खानी और टूसू, ये
संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार नहीं था। ठीक है, अगला फिर है भागासीम और सोहराय, नाम सुने होंगे सोहराय का, तो ये था, ठीक है, संथाल जनजाति का महत्वपूर्ण त्यौहार। तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, जो कि गलत है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मनाए जाने वाले सरहुल पर्व की विशेषता नहीं है? अब सरहुल की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि यह जनजातियों का प्रमुख त्यौहार है, ये बात तो सही है, ठीक है, सरहुल पर्व जो है एक जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, ये बात सही है। अगला है यह कृषि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व मनाया जाता है, ये भी बात सही है। अगला है इस त्यौहार का सरना यानी कि सखुआ की डाल की पूजा होती है, ये भी बात सही है। अगला है घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति इसकी पूजा को संपन्न कराता है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत है। चलिए, यहाँ पे गलत बताना था तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला है संथाल जनजाति का पर्व बाहा मुख्य रूप से किस जगह प्रमुखता के साथ मनाया जाता है? तो बाहा जो पर्व है वो मतलब किस जगह पर प्रमुखता के साथ मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर में, ठीक है, सही उत्तर होगा जमशेदपुर में। चलिए, अगला है संथाल जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले बदना त्यौहार का आयोजन कब होता है? तो बदना त्यौहार का आयोजन जो है दिसंबर और जनवरी में होता है, ठीक है, दिसंबर और जनवरी में। चलिए, अगला फिर है, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी कर्मा त्यौहार की विशेषता है? तो कर्मा त्यौहार की विशेषता इनमें से कौन सी है? देखिए, यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि यह मुख्यतः उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये बात सही है। अगला है नृत्य के मैदान आखरा में करम वृक्ष की डाली की पूजा होती है, ये भी बात सही है। अगला है रात भर नृत्य और गीत का कार्यक्रम चलता है, ये भी बात सही है, ठीक है, अगर आप झारखंड से हैं तो आपको ये सब पता होगा। अगला है उपर्युक्त सभी, मतलब कि ये सभी ऊपर दिए गए जितने भी कथन है सब सत्य है, ठीक है, सब इसकी विशेषता है, तो सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। चलिए, अगला है संपूर्ण भारत में मनाए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार झारखंड में भी मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा होली, दिवाली, ईद, मुहर्रम, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, ये सभी झारखंड में भी मनाया जाता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस नृत्य में नर्तक सैनिक वेश धारण करता है? तो झारखंड के किस नृत्य में नर्तक जो सैनिक वेश का धारण करता है, ठीक है, मतलब जो नृत्य करने वाला होता है वो सैनिक वेश धारण करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैका नृत्य, ठीक है। जब पैका नृत्य होता है तो जो नृत्य करने वाला व्यक्ति होता है वो सैनिक की तरह अपना वेश बनाता है। चलिए, अगला सवाल है झारखंड के नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य है, ये भी बात सत्य है, ठीक है, ये सत्य बात है। अगला है जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य है, ये भी बात सही है। अगला है जादूर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है, ये बात गलत है, ठीक है, इसमें औरतें भी नृत्य करती हैं। अगला है नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये एक पेशेवर नृत्य है। चलिए, यहाँ पे पूछ रहा था कौन सा गलत है, तो सी ऑप्शन गलत है, ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जो गाय गीत कथा मुख्य रूप से झारखंड के किस जिले में प्रचलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो में, ठीक है, बोकारो में प्रचलित है। चलिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में प्राचीन काल से प्रचलित
प्रथा है, तो प्राचीन काल से प्रचलित प्रथा इनमें से कौन सी है? देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि युवतियों द्वारा गोदना गुदवाना। ठीक है, तो ये बात सही है। ठीक है, ये प्रचलित प्रथा है। अगला है विवाहित जोड़े के लिए कोहबर, ये भी बात सही है। अगला है विशेष अवसर पर हंडिया सेवन, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी ऊपर दिए गए सभी प्रथाएं सही हैं। अगला है पूर्वी सिंहभूम के दलमा क्षेत्र में वार्षिक शिकार के सामूहिक आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी सिंहभूम जिला में, ठीक है, सिंहभूम जिला में एक दलमा क्षेत्र है, वहाँ पे वार्षिक शिकार किया जाता है, मतलब वर्ष में एक बार शिकार किया जाता है और सामूहिक आयोजन भी किया जाता है, मतलब बहुत से लोग बैठ करके उसको खाते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सेंदरा। ठीक है, सेंदरा कहा जाता है। चलिए अगला है जनी शिकार में किस जनजातीय समुदाय की महिलाएं पुरुष वेश धारण कर शिकार करने जंगल में जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरांव लोग। ठीक है, उरांव लोग पुरुष का वेश बनाकर जंगल में जाते हैं, मतलब उरांव लोग की महिलाएं। अगला है झारखंड के दुमका जिले में संथाल जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो संथाल जनजाति के द्वारा किस मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हिजला मेला। ठीक है, हिजला मेला का आयोजन किया जाता है। अगला है नरसिंह मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है? तो नरसिंह मेला हजारीबाग में आयोजित होता है। ठीक है, सही उत्तर होगा हजारीबाग। अगला है विशु मेला झारखंड के किस जिले में आयोजित होता है? तो विशु मेला आयोजित होता है गढ़वा में। ठीक है, गढ़वा में आयोजित होता है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मेला संपूर्ण छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में लगता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टूसू मेला। ये टूसू मेला छोटा नागपुर के विभिन्न भागों में लगता है। ठीक है, पूरे छोटा नागपुर में। अगला है मकर संक्रांति के अवसर पर हजारीबाग के सूर्यकुंड नामक स्थान पर लगाने वाला मेला, ठीक है, लगने वाला मेला कितने दिन चलता है? तो मकर संक्रांति के समय में हजारीबाग के सूर्यकुंड स्थान पर जो है मेला लगता है, तो वो कितने दिन तक चलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 10 दिन। ठीक है, 10 दिन तक चलता है। चलिए अगला है रांची जिले में किस अवसर पर इक्यासी महादेव मेले का आयोजन होता है? तो इक्यासी महादेव मेले का आयोजन जो है होता है मकर संक्रांति के अवसर पर। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर। चलिए श्रावणी मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से असत्य कौन सा है ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला क्या कह रहा है कि यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण मास में देवघर में आयोजित होता है। ठीक है, तो ये शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ये भी बात सही है। यह लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है, ये बात गलत होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला क्या कह रहा है कि यह मेला प्रतिवर्ष श्रावण मास में देवघर में आयोजित होता है, ये भी बात सही है। ठीक है, ये बात सही है। अगला क्या कह रहा है कि इसमें श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर स्थित शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, ये बात सही है। अगला है अधिक लंबी अवधि तक चलने वाला मेला है, ये बात गलत है। ठीक है, ज़्यादा समय तक ये मेला नहीं चलता है, सावन जैसे ही ख़त्म हुआ तो ये मेला ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? तो सी असत्य है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन। चलिए अगला है रांची स्थित हटिया के जगन्नाथपुर मंदिर में
निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन होता है? तो जगन्नाथपुर मंदिर में रथ मेला का आयोजन होता है। ठीक है, रथ मेला। चलिए अगला है, गणतंत्र दिवस मेले का आयोजन निम्नलिखित में से किस जिले में होता है? तो इसका सही उत्तर है गोड्डा में। ठीक है, गोड्डा में होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस जिले में सरहुल मेले का आयोजन होता है? तो सरहुल मेले का आयोजन रांची में होता है। ठीक है, अगला है फिर, तुर्की मेला इनमें से किस जिले में आयोजित होता है? तो तुर्की मेला का आयोजन किया जाता है चाईबासा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अंकुर नामक नाट्य संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो अंकुर नाट्य संस्थान जो है स्थित है धनबाद में। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान जमशेदपुर में स्थित है? तो इन चारों में से जमशेदपुर में कौन सा स्थित है? देखिए यहाँ पे निशान ड्रामेटिक एसोसिएशन और अनुपमा कल्चरल सोसाइटी, मंच आराधना, ये सभी होगा। ठीक है, ये सभी जमशेदपुर में ही स्थित है। चलिए अगला है, सम्राट नाट्यांचल संस्थान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान गिरिडीह में स्थापित नहीं है? तो इनमें चारों में से इन तीन ऑप्शन है ना, यहाँ पे चौथा ऑप्शन तो उपरोक्त सभी है। तो ये तीनों नाट्य संस्थान में से कौन सा गिरिडीह में नहीं है? देखिए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग तो ये तेतास, नाट्य ग्रुप, रंगालय, त्रिमूर्ति, ये इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, यानी कि उपर्युक्त तो सभी जितने भी संस्थान के नाम दिए गए हैं वो सभी गिरिडीह में स्थित नहीं है। ठीक है, मतलब कोई भी गिरिडीह में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान रांची में स्थापित नहीं है? अब इनमें से रांची में कौन सा नहीं है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुपम। ठीक है, ये अनुपम। बाकी वसुंधरा आर्ट, रंग दर्पण और सार्थक, ये सभी रांची में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य संस्थान बोकारो में स्थापित है? तो इन चारों में से बोकारो में कौन सा स्थापित है? देखिए बोकारो कला केंद्र, एमेच्योर आर्टिस्ट एसोसिएशन, छंस रूपा, ये सभी बोकारो में ही स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जमशेदपुर में स्थापित नाट्य संस्थान नहीं है? तो इन चारों में से जमशेदपुर में कौन सा नहीं है? देखिए यहाँ पे निहारिका, रंग भारती और अभिनय, ये तीनों जो है जमशेदपुर में ही है, लेकिन इंद्रधनुष जमशेदपुर में नहीं है। ठीक है, इंद्रधनुष नाट्य संस्थान जमशेदपुर में नहीं है। तो नाट्य संस्थान के बारे में भी आपको डेटा अच्छे से कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे आज के महत्वपूर्ण सवाल। ठीक है, पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है पिछले 6 वीडियो में। तो चलिए मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।